नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ध्रुपद के बारे में चर्चा करेंगे। ध्रुपद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन गायन शैली का एक प्रकार है। ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली मानी जाती है। यह गायन शैली प्रबंध गायकी से निकली हुई मानी जाती है। इस गायन शैली में गीत और संगीत के समस्त पद अर्थात ताल, शब्द अचल या अडिग रूप से जिसमें विद्यमान होते हैं वह ध्रुपद गायन शैली कहलाती है। ध्रुपद गायन शैली के बारे में कुछ विशेष तथ्य है जिन पर हमें यहाँ प्रकाश डालना पड़ेगा। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ध्रुवा शब्द का उल्लेख किया है और ध्रुवा गीत छंद में निबद्ध होने वाले ये गीत ध्रुवा गीत कहलाते थे। और भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में इस ध्रुपद के 18 अंगों का वर्णन भी किया है। ध्रुवा एक काव्य, स्वर तथा छंदबद्ध रचना थी जिसके सुनिश्चित अंग थे तथा गीत में मति, वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का अखंड रूप से सुनियोजित तरीके से इसका प्रयोग इसमें होता था। कालिदास, बाण, सुबंधु जैसे संस्कृत कवियों ने भी अपनी कृतियों में ध्रुवा गीतों का उल्लेख किया है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि यह ध्रुवा गीत कितना प्राचीन और अनादि है। ऐसा भी माना जाता है कि ध्रुवा गीत की में कुछ आवश्यक परिवर्तन मध्यकाल के समय हुए थे, जिस समय अंग्रेजों का आक्रमण भारत पर हुआ था। उस मध्यकाल में ध्रुवा गीतों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले थे। ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है। कई विद्वान के मतानुसार ध्रुपद शैली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किया था। वास्तव में बात करें तो ध्रुपद प्राचीन प्रबंधों का ही संशोधित रूप था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राजा मानसिंह तोमर संगीत का बड़ा कदरदान था और उसने ग्वालियर को संगीत विद्या का बहुत बड़ा केंद्र बना दिया था। इनके समय में इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उसका नाम है मान कौतूहल। इस ग्रंथ में ध्रुवा गीतों की रचना का एक बहुत बड़ा समावेश देखने को मिलता है। इनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि गीत देसी भाषा में होते थे जिनकी 4-4 पंक्तियाँ होती थी और सभी रसों का समावेश उसमें होता था। उसी काल में अष्टछाप कवि भी हुए, जैसे सूरदास, नंददास इत्यादि। अष्टछाप संगीतज्ञों ने ध्रुपदों को देखने पर इनके विषय में विविधता से स्पष्ट होता है कि अकबर के दरबार में ये जो अष्टछाप कवि थे, और अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। उनके अनुसार ध्रुपदों का विकास गुणी और वीर व्यक्तियों की प्रशंसा भी रहा था। अबुल फजल ने अपने इस ग्रंथ में कहा है कि ध्रुपद का प्रयोजन गुणी और वीर व्यक्तियों की प्रशंसा करना भी रहा था। मध्यकाल में ध्रुपद को उच्च श्रेणी का गायन माना जाता था। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में इसका प्रचार और प्रसार बहुत अधिक स्तर पर होने लगा था और ध्रुपद के गायकों को सर्वश्रेष्ठ गायक समझा जाने लग गया था। और ध्रुपद के जो गायक होते थे उनको कलावंत कहा जाता था। एक बार फिर मैं यहाँ प्रकाश डाल दूँ कि ध्रुपद गायन शैली को गाने वाले गायक को कलावंत कहा जाता था मध्यकाल में। आधुनिक
ध्रुपद गायकी का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मान सिंह के समय में हुआ था। ध्रुपद गायन शैली की तानसेन परंपरा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से बराबर चलती रही। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीले के समय में इस स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वीणा एवं ध्रुपद का पतन का कारण यही स्थिति रही तथा ख्याल की प्रतिस्पर्धा के कारण ध्रुपद की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता धीरे धीरे गिरती चली गई। मोहम्मद शाह रंगीले ने ख्याल का आविष्कार कर दिया। इसके कारण धीरे धीरे ध्रुपद परंपरा समाप्त होती गई और उसके स्थान ख्याल गायन शैली ने ले लिया। ये बात है मध्य काल की, और ये लोकप्रियता धीरे धीरे घटती चली गई और उसी समय सदारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन शैली के स्थान पर तंत्री कार्य को अपनाया और ख्याल गायन शैली को जन्म दे दिया। ध्रुपद की बात करें तो ध्रुपद गायन को प्रचलित हुए 500 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ध्रुपद गायन को प्रचलित हुए लगभग 500 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन यह ख्याल गायन शैली की तुलना में इसका प्रचार और प्रसार बहुत कम होने के कारण ध्रुपद गायकी और उसके कद्रदान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसका प्रचार और प्रसार उतना नहीं हुआ जितना ख्याल गायन शैली का हुआ था, और इसी कारण संगीत कला के जो बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो सही बात को जानते हैं, ध्रुपद गायन शैली को वो सही मानते हैं क्योंकि ये प्राचीन है और शास्त्रोक्त थी। ख्याल गायन शैली का आविष्कार मध्यकाल या मुगल काल में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीले ने इनका आविष्कार किया था। अतः यह कहना उचित है कि अगर सम्मान की दृष्टि और शास्त्रीयता की दृष्टि से देखा जाए तो ध्रुपद गायन शैली को अब भी श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से पूरे भारत में देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस संगीत के चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका लाभ प्रत्येक संगीत प्रेमी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।